हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नया दिन और एक नए स्टडी ब्लॉग में। और आज का जो स्टडी ब्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोपहर से। आप सोच रहे होगे दोपहर से, मॉर्निंग से क्यों नहीं, क्योंकि मोस्टली स्टडी ब्लॉग तो मॉर्निंग से ही होता है। तो एक्चुअली मैं रात को क्लासेस वगैरह करता हूँ जिसके कारण नींद कंप्लीट नहीं हो पाती, तो वो मैं मॉर्निंग में ले लेता हूँ, जो कि अप्रॉक्स 12, 1, 2, 3 के अप्रॉक्स होता है। और इसलिए मैं स्टडी ब्लॉग जो है वो मोस्टली दोपहर में ही स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हमारी जो कॉपी है, ये जो आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम मेंस वाली, ये कॉपी आ गई है। और आपके साथ मैंने बोला भी था कि इस कॉपी को मैं शेयर करने वाला हूँ। और लास्ट कॉपी मैंने वीडियो में लिख के जो है वो सबमिट किया था दृष्टि में। तो आपको मैं बोला था कि इस वीडियो में जो भी है, जो भी मैं स्कोरिंग आएगी, जैसे भी चेक होके आएगी कॉपी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस को शेयर कर लिया जाए, उसके बाद फिर कंटिन्यू किया जाए अपने स्टडी को। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे है क्वेश्चन, और इसका मैंने आंसर किया था, जहाँ पे यहाँ पे कुछ रिव्यू चेक करके मिले हुए हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों के लिए इकहरी नागरिकता, इकहरी मतलब सिंगल से, ये सिटीजनशिप्स की बात कर रहा है, का प्रावधान किया गया था, किंतु कुछ ऐसे प्रावधान भी थे जो उपरोक्त प्रावधान के अपवाद स्वरूप हैं। इकहरी नागरिकता के प्रमुख अपवादों का उल्लेख करें। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतनी बातें कह रहा है कि इंडिया में जो सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, उसके बारे में आपको कुछ यहाँ पे लिखना है। और उसमें एक दो जो पॉइंट्स है जो अपवाद के रूप में है, अपवाद इन द सेंस कि उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स टाइप जो अलग है, उससे भिन्न है, ठीक है, कुछ मामले में उससे रिलेटेड यहाँ पे लिखना है। तो जैसा कि देखो, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों के लिए इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, किंतु कुछ ऐसे प्रावधान भी है जो उपरोक्त प्रावधान के अपवाद स्वरूप हैं। इकहरी नागरिकता के प्रमुख अपवादों का उल्लेख कीजिए। 150 वर्ड्स में लिखना है। तो मैंने इसको ऐसे लिखना स्टार्ट किया था कि भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। एकल नागरिकता का अर्थ है कि देश के सभी व्यक्ति सिर्फ देश के ही नागरिक हैं, ठीक है, जिसको क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग बेस कहते हैं ना, तो यहाँ पे इन्होंने रिव्यू दिया यहाँ पे कि भूमिका ठीक है। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे आगे लिखा कि भारत में एकल नागरिकता लागू है, किंतु कुछ ऐसे प्रावधान भी है जो इसके अपवाद स्वरूप है, ठीक है। अब जैसा कि आंसर मैंने पॉइंट में किया था यहाँ पे कि अनुच्छेद 15(1) यानी आर्टिकल 15 में, जैसा कि आपको पता है एक मूवी भी आई थी ना आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 50 में हम लोग डिस्क्रिमिनेशन की बात देखते हैं। तो क्या कहता है कि 15(1) में ये जो बॉक्स है इसको क्लॉज 1 बोलते हैं। तो 15 क्लॉज 1 में विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म यानी रिलीजन्स, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। यानी आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि हम धर्म, जाति, समूह, लिंग के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं करेंगे। अगर कोई करता है तो वो अनुच्छेद 15 के हिसाब से कानूनी जुर्म है, ठीक है। किंतु निवास स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। लेकिन क्या कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा था यहाँ पे? क्वेश्चन कह रहा था अपवाद बताना है, ठीक है। तो 15 का सब कुछ सही है, 15 डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते होगे कि बहुत सारे स्टेट लेवल पे जॉब्स निकलती है जहाँ कहीं ना कहीं आपको वहाँ के निवासी होना अनिवार्य है, कोई कोई आधारों पे। तो आप कभी नोटिस करना इन फ्यूचर अगर ऐसे कोई आती है योजना सरकार की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निवास के स्थान पे मैंने एक चीज़ किया। दूसरा, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 संसद को अधिकार देता है कि लोक नियोजन यानी कि पब्लिक का जो नौकरी स्पेशली निकालती है गवर्नमेंट, जैसे नियोजन का मतलब जॉब आप समझ लो, ठीक है। तो संसद लोक नियोजन के संबंध में क्षेत्रीय भेदभाव आधारित अर्हता लागू कर सकते हैं, आवश्यकता अगर उन्हें पड़ती है तो। अब जैसे आप देखो, अगर इंडियन आर्मी वगैरह की या कोई भी पैरा कमांडर या मिलिट्री इस तरीके की कोई जॉब निकलती है, तो उसमें आप देखते हो कि पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना, उनकी हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाता है कहीं ना कहीं, इस तरीके से और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो ये इसी अकॉर्डिंग 16 के अकॉर्डिंग कर सकती है, भेदभाव कर सकती है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे लिखा कि प्रश्न के अनुरूप उत्तर लिखें, और साथ में इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि NRI
NRI के बारे में लिखें, ठीक है। तो NRI के बारे में, अब NRI क्या है वो मैं फिर जब पॉलिटी हम या फिर हम लोग सिटीजनशिप पे चर्चा करेंगे तो वहाँ पे आई होप कि आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज पता होगा, ठीक है। अब आगे की अगर बात करते हैं तो देखते हैं। तो ये तो पिछला रिव्यू था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप क्या कहता है कि नागरिकों और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के अंतर को स्पष्ट किया, जैसे कि भारत के नागरिक हों या फिर कोई विदेशी नागरिक जो भारत में आया है, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे बात कह रहा है और करीबन ये 250 वर्ड्स में लिखना था यहाँ पे। तो यहाँ देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। इन अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी कि मूल अधिकार आए कहाँ से, तो अमेरिका से लिए गए, ठीक है। में क्या कहा जाता है कि ये अधिकार बिना किसी भेदभाव के देश के सभी नागरिकों के साथ तथा विदेशी नागरिक कुछ अधिकार, विदेशियों को कुछ अधिकार ही प्राप्त है, ना कि जो भारत के निवासियों को प्राप्त हैं वो विदेशी को भी प्राप्त हों, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इन अधिकारों के कारण भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। अब ये मेरी भूमिका थी, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या लिखा कि भूमिका को संक्षिप्त करने का प्रयास करें, यानी कि इसको और छोटा हो सकता है तो और छोटा करें, ठीक है। आई होप कि आपको आइडिया मिल रहा हो। फिर यहाँ पे देखो मैंने डिवीज़न यहाँ किया कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त और विदेशी नागरिकों को प्राप्त, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से डिवीज़न किया और दोनों साइड में मैंने लिख लिया। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना। उसके बाद फाइनली यहाँ पे देखो ये मैंने इस तरीके से दोनों को डिवाइड किया था। तो इन्होंने यहाँ पे एक रिव्यू दिया कि प्रस्तुति का तरीका अच्छा है, यानी कि रिप्रेजेंट जो आप कर रहे हो वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हो। नीचे मैंने लास्ट में क्या कंक्लूजन डालने का प्रयास किया, ठीक है, कि ध्यातव्य है कि अनुच्छेद, ध्यातव्य यानी कि ध्यान देने योग्य, ठीक है, टू बी नोटिस्ड, ध्यान देने योग्य की बात है, ठीक है। यहाँ पे नोटिस ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य अंतःकरण व धर्म की स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधान है। जब आप मूल अधिकार पढ़ोगे तो आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ोगे, उसी में 25 से 28 की बातें कर रही है ये हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या रिव्यू दिया कि प्रश्न से संगत निष्कर्ष लिखें, यानी कि इसको थोड़ा सा और चेंज करने का सजेशन दिया है। फाइनली जैसा कि आपने देखा था कि उसमें मुझे 10 में 2 साढ़े 2 के लगभग दिए थे उन्होंने, और यहाँ पे 15 में इन्होंने 6.5 दिए हैं। तो लगभग अभी स्टार्टिंग पीरियड में मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक मार्क्स है, लेकिन और भी अभी ट्राई करने की आवश्यकताएं हैं। तो इस तरीके से कुछ कॉपी थी। आई होप कि आपको समझ में आया हो, थोड़े बहुत आइडिया मिले हों। और अगर आपको ये छोटा सा कॉपी वाला क्लिप अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि कैसा लगा। और इसी तरीके से और भी अगर आप चाहो तो मैं वीडियोस बना के दे दूंगा अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि हिंदी माध्यम में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार दिक्कत होती है लिखने में, समझ में नहीं आता, कंटेंट की कमी है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, एवरी थिंग इज़ अवेलेबल इन बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम, ठीक है। बात अगर है तो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च की, कि आप कितना रिसर्च करते हो, कितना आउटपुट गेन करते हो। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशन। सो और साथ में मैं एक चीज़ और आपको बोल देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मैं ऑप्शनल से रिलेटेड भी बातें करूँगा। और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी बोल देना चाहता हूँ कि जल्द ही मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, करीबन नेक्स्ट मंथ है, क्योंकि इस मंथ मैं रिवीजन कर रहा हूँ जीएस का। सो नेक्स्ट मंथ से मैं ऑप्शनल भी स्टार्ट कर रहा हूँ, और ऑप्शनल से रिलेटेड हर एक बातें आपके साथ शेयर करूँगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग।